किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। मैं कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा लगूं। ये तो हम हर रोज सोचते हैं, पर कौन सा कर्म करूं जिससे मैं भगवान को अच्छा लगूं, ये हम कभी नहीं सोचते। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पवन। आज रामनवमी के अवसर पर आपको राम तत्व की महिमा का गुणगान सुनाने आया हूं। ऐसी बात नहीं है कि अवधपुरी में राजा दशरथ के घर श्री राम अवतरित हुए, तब से ही श्री राम का नाम भजन करते हैं लोग। राजा दिलीप, राजा रघु एवं राजा दशरथ के पिता राजा अज भी श्री राम का ही भजन करते थे, क्योंकि श्री राम केवल दशरथ के पुत्र ही नहीं, बल्कि रोम रोम में जो चेतना व्याप्त रही है, रोम रोम में जो रम रहा है, उसका ही नाम राम है। राम जी के अवतरण से हजारों वर्ष, लाखों वर्ष पूर्व राम नाम की महिमा वेदों में पाई जाती है। रमन्त योगी ने यास्मीन स राम है, जिसमें योगी लोगों का मन रमण करता है, उसी को कहते हैं राम। एक राम घट घट में बोले, दूजो राम दशरथ घर डोले, तीसरा राम का सकल पसारा, ब्रह्मा राम है सबसे न्यारा। शिष्य ने कहा, गुरुजी, आपके कथानुसार तो 4 राम हुए, ऐसा कैसे? गुरु, थोड़ी साधना कर, जप ध्यान आदि कर, फिर समझ में आ जाएगा। साधना करके शिष्य की बुद्धि सूक्ष्म हुई, तब गुरु ने कहा, जीव राम घट घट में बोले, ईश राम दशरथ घर डोले, बिंदु राम का सकल पसारा, ब्रह्मा राम है सबसे न्यारा। शिष्य बोला, गुरुदेव, जीव, ईश, बिंदु व ब्रह्मा, इस प्रकार भी तो 4 ही राम हुए। गुरु ने देखा कि साधना आदि करके इसकी मति थोड़ी सूक्ष्म तो हुई है, किंतु अभी तक 4 राम दिख रहे हैं। गुरु ने करुणा करके समझाया कि वत्स, देख, घड़े में आया हूं आकाश, घड़े में आया हुआ आकाश, मठ में आया हुआ आकाश, मेघ में आया हुआ आकाश, और आकाश उससे अलग व्यापक आकाश, ये 4 दिखते हैं। अगर तीनों उपाधियों घट, मठ, मेघ को हटा दो तो चारों में आकाश तो एकाएक ही है। इस प्रकार वही राम घट घट में बोले, वही राम दशरथ घर डोले, उसी राम का सकल पसारा, वही राम है सबसे न्यारा। रोम रोम में रमने वाला चैतन्य तत्व वही का वही है, उसी का नाम है चैतन्य राम। वे ही श्री राम जिस दिन दशरथ कौशल्या के घर साकार रूप में अवतरित हुए, उस दिन को भारतवासी श्री राम नवमी के पावन पर्व के रूप में मनाते हैं। कैसे हैं वे श्री राम? कैसे हैं वे श्री राम? भगवान श्री राम नित्य केवल्य ज्ञान में विचरण करते थे। वे आदर्श पुत्र, आदर्श शिष्य, आदर्श मित्र एवं आदर्श शत्रु थे। आदर्श शत्रु? हाँ, आदर्श शत्रु थे। तभी तो शत्रु भी उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते। कथा आती है लक्ष्मण जी की। कथा आती है लक्ष्मण जी की। लक्ष्मण जी के द्वारा मारे गए मेघनाथ की दाहिनी भुजा सती सुलोचना के समीप जा गिरी। सुलोचना ने कहा, अगर यह मेरे पति की भुजा है तो हस्ताक्षर करके इस बात को प्रमाणित कर दे। कटी भुजा ने हस्ताक्षर करके सच्चाई स्पष्ट कर दी। सुलोचना ने निश्चय किया कि मुझे अब सती हो जाना चाहिए, किंतु पति का शव तो रामदल में पड़ा हुआ था। फिर वह कैसे सती होती? जब अपने ससुर रावण से उसने अपना अभिप्राय कहकर अपने पति का शव मंगवाने के लिए कहा, तब रावण ने उत्तर दिया, देवी, तुम स्वयं ही रामदल में जाकर अपने पति का शव प्राप्त करो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी श्री हनुमान, परम जितेंद्रिय श्री लक्ष्मण तथा एक पत्नी व्रती भगवान श्री राम विद्यमान हैं, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन स्तुत्य महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटाई जाओगी।
जब रावण सुलोचना से ये बातें कह रहा था, उस समय कुछ मंत्री भी उसके पास बैठे थे। उन लोगों ने कहा, जिनकी पत्नी को आपने बंदनी बनाकर अशोक वाटिका में रख रखा है, उनके पास आपकी बहू का जाना कहां तक उचित है? यदि यह गई तो क्या सुरक्षित वापस लौटेगी? यह सुनकर रावण बोला, मंत्रियों, लगता है तुम्हारी बुद्धि विनष्ट हो गई है। अरे यह तो रावण का काम है, जो दूसरे की स्त्री को अपने घर में बंदनी बनाकर रख सकता है, राम का नहीं। धन्य है श्री राम का दिव्य चरित्र, जिसका विश्वास शत्रु भी करता है और प्रशंसा करते थकता भी नहीं। प्रभु श्री राम का पावन चरित्र दिव्य होते हुए भी इतना सहज और सरल है कि मनुष्य चाहे तो अपने जीवन में भी उनका अनुसरण कर सकता है। श्री राम जी का चरित्र इतना पावन और इतना सहज और इतना स्पष्ट है कि मनुष्य भगवान श्री पुरुषोत्तम श्री राम से उनके चरित्र को अपने जीवन में उतार सकता है। इसी के साथ कहूंगा, तन की खूबसूरती एक भ्रम है, सबसे खूबसूरत आपकी वाणी है। चाहे तो दिल जीत ले, चाहे तो दिल चीर दे। इसी के साथ विदा लेता हूं, मिलता हूं आपसे नई कहानी में। नमस्कार, जय श्री राम।